हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एयरफोर्स स्कूल में वैकेंसी निकली है, टीचर की वैकेंसी है, प्लस नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी है। अगर आप एयरफोर्स स्कूल में जॉब करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। जो अप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 17 जनवरी 2025 है। जो आपको अप्लाई करना है, ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। आप अपना अप्लीकेशन हाथों हाथ भी सबमिट कर सकते हो स्कूल में जा करके। प्लस दोस्तों क्या है, आप पोस्ट के थ्रू भी अपना एप्लीकेशन सेंड कर सकते हो, डाक के द्वारा भी सेंड कर सकते हो। लेकिन क्या है, आपको ये ध्यान रखना है जो लास्ट डेट दी गई है इसके पहले आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। दिए गए एड्रेस पर स्कूल में आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों, इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, सबसे पहले आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में जब आप क्वालिफाई कर ले जाओगे तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। एग्जाम प्लस इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन है। दोस्तों, आपको जो डॉक्यूमेंट भेजना है उसके बारे में भी यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है। आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज आपको भेजना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ भेजना है। मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भेजना है आपको। क्वालिफाइंग डिग्री एंड मार्कशीट भेजना है। डिग्री एंड मार्कशीट ऑफ हायर क्वालिफिकेशन भेजना है। बीएड की डिग्री जहां पर जरूरी है, बीएड की डिग्री आपको भेजना है, उसकी सर्टिफिकेट भेजना है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भेजना है। सीटेड पास की सर्टिफिकेट भेजना है जहां पर रिक्वायर्ड है। दोस्तों, देख लेते हैं किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है। दोस्तों, मैं आपको टीचर की वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जो नॉन टीचिंग की पोस्ट है दोस्तों, उसको मैं बता दूंगा, आप अपने आप उसको देख लेना, क्योंकि अगर सभी पोस्ट को कवर करूंगा तो एक ही वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। दोस्तों, पीजीटी कॉमर्स की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 47,600 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में। और उसमें क्या है, 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपके पास बीएड या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी मांगा गया है, लेकिन ये कंपलसरी क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन ये अप्लाई करने के लिए कंपलसरी नहीं है। जो मैंने अप्लाई करने के लिए ये मास्टर डिग्री बताया कि कॉमर्स में होना चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस क्या है, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए या इसके समकक्ष आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। डिजायरेबल की बात करें तो कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए, एमएस ऑफिस या दूसरे टूल का आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना आना चाहिए। आपको हिंदी लिखना, बोलना, पढ़ना आना चाहिए। सीटेट स्टेट क्वालिफाई हैं तो क्या है, आपको वेटेज दिया जाएगा ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस। ये इसमें डिजायरेबल स्किल है। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 47,600 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमपीएड डिग्री होनी चाहिए, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। इसमें भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात की गई है कि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए, आपको इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना आना चाहिए, आपको हिंदी लिखना, बोलना, पढ़ना आना चाहिए। पीजीटी साइकोलॉजी की वैकेंसी है। इसके लिए भी आपको सैलरी 47,600 रुपये पर मंथ मिलेगी। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, उसमें क्या है 50% मार्क्स होने चाहिए। साइकोलॉजी में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और क्या है, आपके पास बीएड या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी जियोग्राफी की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 47,600 रुपये पर मंथ मिलेगी सैलरी। इसके लिए भी आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। जियोग्राफी में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। एक बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए, मतलब बीएड होना चाहिए आपके पास या इसके समकक्ष डिग्री आपके पास होनी चाहिए। पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है। इसके लिए भी आपको सैलरी 47,600 मिलेगी। इसके लिए भी आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। और क्या है, आपके पास बीएड होना चाहिए। पीजीटी मैथ की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 44,900 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर या बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें 50% अंक होने चाहिए। और मैथ्स में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन लेवल पर क्या है, आपके पास मैथ के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टेटिक्स में से क्या है, इसमें से आपके 2 सब्जेक्ट और होने चाहिए मैथ के साथ में, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। प्लस क्या है, आपके पास बीएड या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। प्लस आपको सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन है टीजीटी मैथ्स के लिए। इसी तरह से टीजीटी
टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, इसमें भी क्या है जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मास्टर या बैचलर की डिग्री होनी चाहिए जिसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, इंग्लिश में आपके 50% अंक होने चाहिए, और क्या है आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, सीटेट का पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। टीजीटी हिंदी संस्कृत की वैकेंसी है, इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मास्टर या बैचलर की डिग्री होनी चाहिए जिसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, और क्या है हिंदी में भी आपके 50% अंक होने चाहिए, आपके पास बीएड या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, प्लस क्या है आपको सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। इसी तरह से टीजीटी साइंस की वैकेंसी है, इसमें भी सेम वैसे क्वालिफिकेशन चाहिए, आपके पास मास्टर या बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, उसमें 50% अंक होने चाहिए, और क्या है सब्जेक्ट में 50% आपके मार्क्स होने चाहिए साइंस में, और जो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए, बीएड या इसके समकक्ष डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और आपको सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी है, इसमें भी क्वालिफिकेशन सेम वैसे चाहिए जैसे ऊपर चाहिए। टीजीटी वाली पोस्ट के लिए आपके पास मास्टर या बैचलर की डिग्री होनी चाहिए जिसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस 50% अंक आपके सब्जेक्ट में भी होने चाहिए। इसके लिए आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए एजुकेशन में, बीएड या इसके समकक्ष आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, प्लस आपको सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। टीजीटी कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 5 है, 5 है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 44,900 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीएससी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, या आपके पास बीसीए होनी चाहिए जिसमें क्या है आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, या आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस आईटी में, या आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, और आपके पास ए लेवल की सर्टिफिकेट होनी चाहिए डोएक से। टीजीटी म्यूजिक की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 44,900 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में, या यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है, ये क्वालिफिकेशन भी आपके पास हो सकता है। काउंसलर की वैकेंसी है टीजीटी ग्रेड की, इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 44,900 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए चाइल्ड डेवलपमेंट में, या आपके पास ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। इसी तरह से इसमें टीजीटी की वैकेंसी है सब्जेक्ट वाइज। अब देख लेते हैं पीआरटी की वैकेंसी को। पीआरटी की वैकेंसी है जनरल में, इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 35,400 सैलरी मिलेगी, 35,400 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 8 है, वैकेंसी 8 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। एलिमेंट्री एजुकेशन में आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास सीनियर सेकेंडरी की डिग्री होनी चाहिए जिसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, और आपके पास 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, और आपको सीटेट या स्टेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, और क्या है आपको हिंदी मैथ्स एंड इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। कैंडिडेट शुड है प्रोफिशिएंसी इन हिंदी मैथ्स एंड इंग्लिश, आपको हिंदी मैथ्स और इंग्लिश में एक्सपर्ट होना चाहिए। इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की भी बात की गई है, लेकिन ये कंपलसरी क्वालिफिकेशन नहीं है। कंपलसरी ऊपर वाला है जिसको मैंने अभी बताया है, ये अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है कि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए, स्पेशली आपको एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, और दूसरे टूल का नॉलेज है तो अच्छी बात है। इंग्लिश मीडियम से आपको पढ़ाना आना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। इसी तरह से पीआरटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए आपके पास, या बीसीए होना चाहिए जिसमें 50% मार्क्स हो, और क्या है आपको सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। आपको हिंदी लिखना बोलना पढ़ना आना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने में भी एक्सपर्ट होना चाहिए, लेकिन क्या है ये कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल में है। जो कंपलसरी में है कि आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, या आपके पास बीसीए होना चाहिए जिसमें 50% मार्क्स हो, ये कंपलसरी है। इसी तरह से इसमें पीआरटी फिजिकल एजुकेशन की भी वैकेंसी है, और पीआरटी डांस की भी वैकेंसी है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है, काउंसलर की भी वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर की भी वैकेंसी है, कंप्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर की वैकेंसी है, डॉक्टर की वैकेंसी है, हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी है, एलडीसी की वैकेंसी है, एलडीसी एडमिन की
वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट बायो की वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट एटीएल की वैकेंसी है, ड्राइवर की वैकेंसी है। तो इसी तरह से इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट की भी वैकेंसी है। अगर आप नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। जो डिटेल्स है आप इस पीडीएफ से देख सकते हो। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। प्लस अभी मैं आपको बता देता हूं कि स्कूल की वेबसाइट पर जा करके आप अपने आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, जो टेलीग्राम का लिंक होगा वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे पिन किया होगा, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं इसके लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, इसमें अप्लाई करने के लिए अपर एज लिमिट कितनी है। दोस्तों, पीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करने के लिए जो अपर एज लिमिट है 55 ईयर्स है, 55 साल अधिकतम उम्र है इसमें अप्लाई करने के लिए। टीजीटी के लिए भी 55 ईयर्स है, 55 साल है। पीआरटी के लिए भी 55 ईयर्स है, 55 साल अधिकतम उम्र आपकी होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी 55 साल है, डॉक्टर के लिए भी 55 है, लैब असिस्टेंट के लिए भी 55 है, वार्डन के लिए भी 55 है, एलडीसी के लिए भी 55 है। और जो ड्राइवर के लिए एज लिमिट है वो 50 ईयर्स है, 50 साल अधिकतम उम्र होनी चाहिए अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। जो ये अपर एज लिमिट दी गई है इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी, कोई रिलैक्सेशन या कंसेशन नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें जो एग्जाम होगा, एग्जाम की डेट के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, अगेन बता देता हूं। 9 फरवरी को आपका एग्जाम होगा और 8 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। 8 फरवरी सैटरडे और 9 फरवरी संडे को आपका एग्जाम होगा। 9:30 AM से 11:30 AM तक पीजीटी और पीआरटी के लिए एग्जाम होगा और 12 PM से 2 PM तक आपका दोपहर में 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपका टीजीटी का और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एग्जाम होगा। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे एग्जाम के लिए उनकी इंफॉर्मेशन 30 जनवरी 2025 को वेबसाइट पर दी जाएगी। सभी कैंडिडेट एग्जाम नहीं दे पाएंगे। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे एग्जाम के लिए वही एग्जाम दे पाएंगे। उनकी इंफॉर्मेशन 30 जनवरी 2025 को स्कूल की वेबसाइट पर दी जाएगी। और जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशन 28 फरवरी 2025 को स्कूल की वेबसाइट पर दी जाएगी। दोनों इंफॉर्मेशन आपको स्कूल की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जो आपको अप्लाई करना है वो ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में अप्लाई नहीं करना है। आप ऑफलाइन मोड में पोस्ट के द्वारा अप्लाई कर सकते हो, डाक के द्वारा अप्लाई कर सकते हो, या आप स्कूल में जा करके वहां हाथों हाथ अपना एप्लीकेशन दे सकते हो। दोस्तों, इसमें आपको एप्लीकेशन फीस भी पे करना पड़ेगा। 300 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। जितनी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे, क्या है आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए अलग अलग आपको अप्लाई करना पड़ेगा और जितनी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उतना 300 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा। इसको आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये 3 स्कूल से वैकेंसी आई है, 3 स्कूल में वैकेंसी निकली है। दिल्ली में ये तीनों स्कूल हैं। दोस्तों, मैं स्कूल का आपको नाम बता देता हूं। एयरफोर्स स्कूल सुबर्तो पार्क में वैकेंसी निकली है। एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट सुबर्तो पार्क में वैकेंसी है। और एयरफोर्स बाल भारती स्कूल लोधी रोड में वैकेंसी निकली है। जो आपको एप्लीकेशन भेजना है वो एयरफोर्स बाल भारती स्कूल लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003 इस एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन भेजना है। यहाँ पर आप स्कूल में जाकर के ऑफिस में भी अपना एप्लीकेशन दे सकते हो, प्लस क्या है पोस्ट के द्वारा इस एड्रेस पर आप एप्लीकेशन सेंड कर सकते हो। और दोस्तों, जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है यही फॉर्मेट है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। जो जो डिटेल्स इसमें मांगी गई है पूरा आपको फिल कर लेना है। और दोस्तों, फिल करने के बाद एक बड़े लिफाफे में रख लेना है। और जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट बताया गया है वो डॉक्यूमेंट भी आपको रख लेना है। रखने के बाद दोस्तों क्या है, आपको अपना एप्लीकेशन फाइनली सबमिट कर देना है। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि स्कूल की वेबसाइट पर जा करके आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, इस नोटिफिकेशन को कैसे देख सकते हो। दोस्तों, ये जो तीनों स्कूल है किसी की भी वेबसाइट पर आप चले जाओगे वहां पर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे ये एयरफोर्स स्कूल सुबर्तो पार्क की वेबसाइट है, जब इस पर जाओगे आप तो रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको जाना है। जब रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप जाओगे तो यहाँ पर देखोगे नीचे इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है रिक्रूटमेंट के बारे में। यहाँ पर दिया गया है क्लिक हियर टू
व्यू नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक कर दोगे तो नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी। ऊपर देखोगे उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर दोगे तो ये पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी। इस तरह से नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। सेम दोस्तों इसी तरह से इसके नीचे देखोगे यहाँ पर दिया गया है क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर दोगे दोस्तों तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ भी देखोगे ऊपर उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर दोगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होकर के आ जाएगा। इस तरह से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है टीचिंग पोस्ट के लिए भी है, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी वैकेंसी है, और ये जो वैकेंसी है ये कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है। अगर क्या है आप एयरफोर्स स्कूल में कंट्रेक्चुअल बेसिस पर जॉब करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कंट्रेक्चुअल बेसिस पर जॉब नहीं करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही परमानेंट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।